नमस्कार, मैं हूं सुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का आगाज। धनासर में प्रभारी मंत्री गोदारा ने जल स्रोतों की पूजा अर्चना। स्टीक उत्तर सुन जिला कलेक्टर ने थपथपाई बच्चों की पीठ। जगदीश DWUD स्थित ईंट भट्टे पर संचालित निःशुल्क पाठशाला का किया निरीक्षण। कृषि आदान विक्रेताओं की मनमानी पर नकेल, टैगिंग पर सख्त प्रतिबंध। कम वोल्टेज की समस्या से परेशान वार्डवासी, मंजूरी के बावजूद नहीं लगाए जा रहे ट्रांसफार्मर। अब खबरें विस्तार से। जिले में गुरुवार को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत आपने योजना धन्नासर में जल स्रोतों की विधिवत पूजा अर्चना और गंगा जल अर्पण के साथ की गई। इस अवसर पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री सुमित गोदारा, भादरा विधायक संजय बेनीवाल, जिला प्रभारी सचिव डॉक्टर नीरज के पवन सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने पूजा अर्चना की। मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व सैकड़ों महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इसी दौरान अचानक आई रिमझिम वर्षा ने जैसे इस अभियान पर इंद्रदेव की सहमति की मुहर लगा दी। बारिश के बीच जब प्रभारी मंत्री गोदारा ने संबोधन शुरू किया तो कर्मचारियों ने छाता थामने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना करते हुए बरसात में भीगते हुए भाषण पूरा किया, जिससे जनता में उत्साह का संचार हुआ। प्रभारी मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा अनुरूप पर्यावरण दिवस और गंगा दशमी के अवसर पर यह महत्वाकांक्षी अभियान प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान विशेषकर पश्चिमी हिस्सों में पूर्व में सदैव जल संकट गंभीर रहा है। वर्तमान में नहरों में स्थिति बदली है। ऐसे में यह अभियान न केवल पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाएगा बल्कि जल संचयन के प्रति जनमानस को प्रेरित भी करेगा। मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री राजे द्वारा शुरू किए गए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की भी प्रशंसा की और कहा कि वह नींव भी आज जल संरक्षण के लिए नए आयाम गढ़ रही है। उन्होंने मां के नाम एक पेड़ का उल्लेख करते हुए पौधारोपण को भी अभियान का अहम हिस्सा बताया। कार्यक्रम के पश्चात सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मिलकर पौधारोपण किया और स्वच्छ हरित प्लास्टिक मुक्त भविष्य का संकल्प लिया। इस दौरान उपस्थित जनों को एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त भविष्य की और जल स्रोतों के संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान प्रभारी मंत्री मीडिया से रूबरू भी हुए। भादरा विधायक संजय बेनीवाल ने जानकारी दी कि वंदे गंगा अभियान 5 जून से 20 जून तक चलेगा। इसके अंतर्गत परंपरागत जल स्रोतों की सफाई, जीर्णोद्धार और जन जागरूकता के विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने आमजन से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी की अपील की। प्रभारी मंत्री, जिला मंत्री सहित भादरा विधायक संजय बेनीवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रमोद डेलू, खेल एवं युवा मामले शासन सचिव तथा जिला प्रभारी सचिव डॉक्टर नीरज के पवन, पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची, देवेंद्र पारेख, जिला कलेक्टर कानाराम, पुलिस अधीक्षक हरिशंकर, बीजेपी SC मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, जनप्रतिनिधि अमी सहू, ADM, CEO सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी ग्रामीण मौजूद रहे। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू करियो जखन की शुरुआत हुई इतनी जोरदार जगह धन्नासर में सम्मानित मंच के तो सबने और इतना जोरदार थे सारा बड़ेरा बुजुर्ग युवा माता बहना आवड़ा ओ दृश्य शानदार तालाब और शानदार वर्षा रिसो जनाई आपा ममुक्ता क्या जोरदार वंदे गंगा अभियान शुरू हुआ। और मानगढ़ में तो मैं ज्यादा नहीं कहते 2 शब्द ही कहूँ क्या भाई देखो पानी को कितो महत्व है। आई आपा का धोड़ा की धरती होती जटा पानी के लारे आपा का ऊँटों पानी काटता गाँव की जिम्मेवारी लागता, कोई जोड़ होता तो नीचे रात रात रफाड़ी करता। और आज देखो स्वर्ग सो ये आपा के हिसाब तालाब हिस्सा घर घर हो रही। अब आपा की जिम्मेवारी है कि पानी को संरक्षण करा, पानी को महत्व बढ़ावा और पेड़ लगावा। देखो हरियाली और पेड़ लगन लगे जन तो देखो जेठ के महीने में बरसात होने लगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज विश्व पर्यावरण दिवस पर वंदे गंगा संरक्षण अभियान, जिससे जल संरक्षण अभियान के माध्यम से राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां जल की हमेशा किल्लत रही और वो भी पश्चिमी राजस्थान के जिले बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जहाँ एक समय बड़ा रेगिस्तान क्षेत्र होता था, पर जिस तरह से नहरी क्षेत्र आने से ये क्षेत्र में विकास हुआ, पर साथ में ये महत्व हमारा ये भी रहता है कि हम जल का संरक्षण भी करें, जल का दुरुपयोग नहीं हो। उसके लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अभियान शुरू किया गया है। पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में माननीय वसुंधरा जी के समय भी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की गई थी, जिससे भी पेयजल का पानी को रोकने का जो प्रयास किया गया था उसकी भी पूरे विश्व में प्रशंसा की गई थी। जो राजस्थान में नवाचार किया गया था और रेगिस्तान क्षेत्र में बरसात के पानी को रोका गया था तो बहुत उससे मदद मिली। तो आज पर्यावरण दिवस पर न सिर्फ पानी का संरक्षण
बल्कि एक पेड़ माँ के नाम से अभियान के माध्यम से जो पौधारोपण का कार्यक्रम है, सघन पौधारोपण, और अब जिस तरह बरसात शुरू हुई और आज जिस तरह इंद्र देवता ने बरसे इस ये एक अभियान पे जिस तरह उनकी भी मोहर लगेगी, किस तरह अभियान ये एक है जो गाँव में और हमारे क्षेत्र में नए आगामी क्रांतिकारी परिवर्तन जल संरक्षण और पर्यावरण में लेकर आए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का जो है शुभारंभ आज 5 तारीख से किया गया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस एवं गंगा दशहरा के इस पावन दिवस से इस कार्यक्रम को राजस्थान सरकार ने चालू किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भगवान लाल जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि इसको जन अभियान के रूप में उन्होंने चालू किया है। और आज हमारे ज़िले में भी आज धन्नासर में हम जा खड़े हैं, यहाँ से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और पूरे ज़िले में इस तरह के कार्यक्रम 20 तारीख तक चलेंगे। निश्चित तौर से हमारे जो परंपरागत जल स्रोत हैं, कुएँ, जो बावड़ी, कोई तालाब, जोड़, जिस तरह से उनका जीर्णोद्धार हो, इस तरह से उनकी साफ़ सफाई हो ताकि जल का हम संरक्षण कर सकें। तो ये इसको निश्चित तौर से मैं इस मौके पर तमाम हमारे क्षेत्रवासियों को, जिलावासियों को यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस जन अभियान को एक जन आंदोलन के रूप में हम चलाएं ताकि जो है जल का हम सरकार के द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो 4 से लेकर 20 तारीख तक चलेगा। और इसके अंदर 3-4 चीज़ों की विशेष प्रोत्साहन है। एक तो सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन तो जल संरक्षण के ऊपर है, जो भी अपने प्राकृतिक पुराने जो रिसोर्सेज हैं जिनको बचाना है, या वाटर रिचार्ज की जो साधन है वो, या जो नई डिग्गियाँ बनी हुई हैं वो, नलकूप है, तो इनकी साफ़ सफाई और इनके कार्यक्रम। दूसरा आज जैसे कार्यक्रम था कि भाई 5 तारीख को सुबह जो भी अपने रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज, तो उनकी पूजा करना, जैसे लोगों में एक मैसेज है प्रकृति के प्रति, पानी के प्रति। तीसरा ये जैसे आज 5 तारीख थी तो 5 तारीख को आज हमने जैसे एसडीएम कार्यालय के अंदर भी पौधे लगाए, एडीएम साहब के द्वारा, एसडीएम के द्वारा, ईओ के द्वारा, तो ये विश्व पर्यावरण दिवस की भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया। चौथा ये है कि जैसे पानी को, जल संरक्षण, पानी को बचाना, साथ में जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं उनका भी मिसयूज़ ना हो, या जो एक बार यूज़ होने वाली हो उनका अपन उपयोग करें, इसके ऊपर भी काफ़ी फोकस दिया गया है। और मेन इसके अंदर कार्यक्रम ये है कि जन जागरूकता पैदा करना, पानी के प्रति, कि प्रकृति के प्रति जन जागरूकता पैदा करना। और ये कार्यक्रम 5 से लेकर 19-20 तक है, और जिसमें हमारे 11 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम है जो खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ खेतों में बीटी कपास व अन्य खरीफ फसलों की बुआई और पहली सिंचाई का दौर जारी है। इसी बीच किसानों द्वारा खाद, बीज और कीटनाशकों की खरीद को लेकर आ रही शिकायतों पर कृषि विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। संयुक्त कृषि निदेशक डॉक्टर प्रमोद कुमार द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी कृषि आदान विक्रेता द्वारा किसानों पर यूरिया व डीएपी के साथ अन्य उत्पाद खरीदने का दबाव नहीं बनाया जाए। यदि ऐसी टैगिंग की शिकायत मिलती है तो दोषी विक्रेता पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किसानों, किसान संगठनों और जनप्रतिनिधियों से मिल रही शिकायतों में यह बात प्रमुख रूप से सामने आई कि कई विक्रेता यूरिया और डीएपी जैसे जरूरी उर्वरक तभी उपलब्ध कराते हैं जब किसान उनके साथ अन्य उत्पाद भी खरीदें। कई बार तो किसानों को यह कहकर मना कर दिया जाता है कि उर्वरक उपलब्ध नहीं है, जबकि वे दूसरे उत्पाद न लेने की बात करते हैं। विभाग ने इसे स्पष्ट रूप से अनुचित व्यापारिक दबाव माना है और कहा है कि यह किसानों के हितों के विरुद्ध है। निर्देशों में कहा गया है कि कृषि आदान विक्रेता केवल किसानों की मांग के अनुरूप ही सामग्री बेचें। कोई भी ऐसी टैगिंग जो उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों को जोड़कर बेचना न की जाए। बिना मांग के उत्पाद बेचे जाने पर कार्रवाई तय है। प्रत्येक बिक्री का पक्का बिल कृषक को अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाए और उसकी हस्ताक्षरित प्रति विक्रेताओं के पास सुरक्षित रखी जाए। इसके अतिरिक्त बीटी कपास की फसल में गुलाबी सुंडी नियंत्रण को लेकर विभाग विशेष सतर्कता बरत रहा है। विभाग ने निर्देश दिए कि बीटी कपास की फसलों में उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों की बिक्री केवल उन्हीं उत्पादों तक सीमित रहे जिन्हें विभाग ने फसलवार सिफारिश के तहत मान्यता दी है। साथ ही कृषि विक्रेताओं को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि फेरोमोन ट्रैप की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे, वे किसानों को इन्हें लगाने के लिए प्रेरित करें। गुणवत्ता युक्त ट्रैप से कीट प्रबंधन अधिक प्रभावी होता है, जिससे बीटी कपास की उत्पादकता पर सकारात्मक असर पड़ता है। विभाग ने यह भी कहा कि कीट प्रबंधन और उर्वरक उपयोग संबंधी तकनीकी जानकारी किसानों को समय समय पर दी जाए ताकि फसल को नुकसान से बचाया जा सके। संयुक्त निदेशक ने स्पष्ट किया कि कृषि आदानों की पारदर्शी और कृषक हितैषी आपूर्ति सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता है। कृषकों की शिकायतों की गंभीरता से जांच की जाएगी और नियमों की अवहेलना पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा का प्रज्वलित प्रकाश प्रदान करना मौजूदा दौर में सबसे बड़े पुण्य का सबब है।
पर्यावरण दिवस एवं गंगा दशहरे के पावन पर्व पर सामाजिक ढांचे में अंतिम पंक्ति के बच्चों का शैक्षिक स्तर देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल और उनकी टीम सेवा कार्य के लिए साधुवाद की पात्र है। यह बात जिला कलेक्टर कानाराम ने गुरुवार को रावसर के 31 DWUD स्थित ईंट भट्टे पर CWUC अध्यक्ष जितेंद्र गोयल की प्रेरणा से प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए संचालित निःशुल्क पाठशाला के निरीक्षण के दौरान कही। दरअसल पर्यावरण दिवस पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के शुभारंभ पर आपने योजना धन्नासर कैंची के बाद चक 29 DWUD पंचायत जन सुनवाई पर पहुंचे जिला कलेक्टर ने ईंट भट्टे पर पहुंच संचालित पाठशाला के विद्यार्थियों से संवाद करते हुए अध्ययन और पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछे। बच्चों के सटीक उत्तर से जिला कलेक्टर ने खुश होकर उनकी पीठ थपथपाई। इस मौके पर जिला कलेक्टर कानाराम ने बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए अध्ययन और खेल किट भेंट की। CWUC अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने जिला कलेक्टर को क्षेत्र के ईंट भट्टों पर संचालित किए जा रहे निःशुल्क विद्यालयों की जानकारी प्रदान की। प्रवासी श्रमिकों के वंचित वर्ग के बच्चों में शिक्षा की अलख जगाने पर जिला कलेक्टर ने इस कार्य में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाते हुए कहा कि समाज के इन बच्चों को अध्ययन से जोड़कर नए आयाम स्थापित करने के लिए प्रशासन लगातार सहयोग करेगा। टाउन शहर के वार्ड 42 के बाशिंदे भीषण गर्मी में कम वोल्टेज की समस्या से परेशान हैं। कम वोल्टेज के कारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम नहीं कर पा रहे। गुरुवार को वार्डवासी यह समस्या लेकर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता के पास पहुंचे और समस्या के जल्द समाधान के लिखित में शिकायत की। मनीष गोदारा ने कहा कि वर्तमान समय में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में बिजली और पेयजल की समस्या सामने आ रही है। दोपहर के समय वोल्टेज कम रहती है। कम वोल्टेज के कारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं चल रहे। उन्होंने बताया कि टाउन शहर के वार्ड 42 में भी कम वोल्टेज की समस्या काफी समय से चली आ रही है। इस समस्या के निराकरण के लिए AEN की ओर से 4 नए ट्रांसफार्मर लगाने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन JEN की ओर से नए ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जा रहे। JEN तारों की आवाजाही गलत रास्ते में लेने के पक्ष में है। उन्होंने बताया कि वार्ड वासियों की ओर से विद्युत विभाग के AEN JEN को कई बार समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन समस्या जस की तस है। अगर वार्ड 42 में 3-4 ट्रांसफार्मर लगा दिए जाते हैं तो वोल्टेज बढ़ सकती है। गोदारा ने कहा कि जिले की जनता की पूरा दिन कलेक्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, बिजली विभाग और PhD कार्यालयों में बड़े बड़े अधिकारियों के पास मेला लगा रहता है। इसके पीछे का कारण धरातल के अधिकारियों की ओर से आम जनता की बात का न सुनना है। वे जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं कर पा रहे। हनुमानगढ़ टाउन, जो कि हनुमानगढ़ टाउन सिटी का हर्ट है, मेन बाजार, पंचायत समिति, पुलिस थाना, लगभग सभी डिपार्टमेंट वहाँ पे है। हम पिछले 2 सालों से भटक रहे हैं, लाइट की समस्याओं से जूझ रहे हैं। संबंधित AEN और JEN टाउन से हमने हमारी शिकायतें, मैंने खुद कम से कम 20-25 एप्लीकेशनें दे दी है। अब वहाँ पर 4 ट्रांसफार्मर रखने की बात थी, जिसको कि वहाँ के लोकल अधिकारी है वो बात को घुमा के गोल मटोल करके और मतलब हमें आया गई कर रहे हैं बात को। अब इसके समाधान के लिए हम SC साहब के पास आए हैं और मनीष जी ने हमारा पक्ष बहुत मजबूती से रखा और इसके लिए धन्यवाद उनका। और हमें SC साहब ने सांत्वना दी है कि आपका काम कल से शुरू हो जाएगा। कम से कम 4-5 बार हनुमानगढ़ JEN AEN से मुलाकात कर चुके हैं। ट्रांसफार्मर की समस्या सबसे बड़ी वहाँ पे आ रही है, क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर वहाँ पे उपलब्ध हो जाए, 3-4 ट्रांसफार्मर लग जाए तो वोल्टेज वहाँ पे सही हो जाए। ये सोचने वाली बात है। पत्रकार मुद्दे आपके माध्यम से मैं सबको कहना चाहता हूँ, जो भी सभी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है, हमने काफ़ी समय से देखा कि हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट हो, चाहे SP ऑफिस हो, चाहे बिजली के SC हो, चाहे पानी वाले SC साहब हो, आपने देखा है कि हनुमानगढ़ की जनता सारे दिन यहाँ पे इनके पास बड़े अधिकारियों के पास मेला लगा रहता है। इन तक लोगों को आने का क्यों, ये जो है लोगों को क्यों आना पड़ रहा है इन बड़े अधिकारियों के पास में? क्योंकि जो धरातल पे नीचे जो अधिकारी है, वो जो आम जनता है, इनकी बात सुन नहीं पा रहे हैं। जहरीली वस्तु खिलाकर युवक की हत्या करने के संबंध में टाउन पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे की जांच उच्च अधिकारी से करवाने व आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मृतक युवक की बहन ने गुरुवार को आजाद समाज पार्टी के बैनर तले अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीलम चौधरी को ज्ञापन सौंपा। ये मामला है जी
44 SW का बेलोल नगर गांव के पास में है। तो ये विनोद नाम से नायक समाज से था और उसको एक लड़का जो उसका साथी था वो बुला करके ले गया और उसके बाद पास में लगभग 35,000 रुपये भी थे। हो सकता वो उससे लालच में आ गया और कहने लगा मैं किसी रिश्तेदारी में जाता हूँ और वहाँ पर से बाद में वापस आए तो घर पहुँचा तो ये इसकी सिस्टर ये खड़ी है तो इन्होंने पूछा तो वो 4-5 का नाम लिया और बाद में वो प्राण छोड़ गया। और दूसरा लड़का जो ले गया था उसको पूछा तो वो भी कहने लगा भी मतलब हम 4-5 जने थे और उसकी वीडियो भी जो ले आया उस मोटरसाइकिल पीछे जो उसको बांध करके ले आया है सफ़े से, तो वो भी वीडियो भी हमारे पास में है। तो उसके लिए जो सदर थाना में मुकदमा दर्ज करवाया लेकिन अभी 4 महीने हो गए हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं। कहने लगे कोई जयपुर से रिपोर्ट आएगी मेडिकल के, कभी कह रहे हैं जोधपुर से आएगी। मैं खुद जा करके मिला लेकिन हमें कोई अब वहाँ से न्याय की उम्मीद नहीं मिल रही है। मैं आज मांग करूँ भी मेरे भाई ने अन्याय मिलना चाहिए, मैंने सच्चाई को पता चलना चाहिए भी की बात हुई क्या ना। मारपीट करने, जातसूचक गालियां निकालने व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में फिफाना पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे में नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग परिवादी पक्ष की ओर से की गई है। इस संबंध में गुरुवार को परिवादी ने आजाद समाज पार्टी के बैनर तले एडिशनल एसपी नीलम चौधरी को ज्ञापन सौंपा। 22 तारीख की मारपीट हुई हाँ, तो शंकर सोनी जी ठीक काम करे मेरे बारना जो मेरी बहन मना करी तो मेरे साथ तपाई हुई। फिर 1 तारीख FIR हुई, 1 तारीख FIR हुई मेरी कोई तो नाम मुलजिम को नाम। अभी मैं पहले फोन करो DSP साहब ने 2-3 दिनों के 2-3 दिन जाएगा फिर रिटायरमेंट को पहला फाइल काट दी। नहीं आप तो गए थे क्या थाने? हाँ फिर क्या कहा उन्होंने? FIR हो रही है मेरी, कह रहे 1-2 दिन हम गिरफ्तार कर लेंगे, ऐसा तो नोटिस दे देगा मुलजिमान गिरफ्तार कर देंगे ऐसा। सर मैंने 28 तारीख की शंकर सोनी, सुभाष सोनी, रोहतास सोनी, मासू सोनी, सीता सोनी और शंकर की वाइफ मेरे घर के पास शंकर चिट्टा दे रहा था। मेरी बहन मना किया तो मेरे साथ 20 मिनट बाद में हाथापाई की थी। करीबन 7-7:30 बजे उठे मैं 28 तारीख को। मैंने 1 तारीख को एप्लीकेशन दी, 1 तारीख को मेरा मुकदमा दर्ज हो गया। अब तक तो नहीं तो मुलजिम पकड़े नहीं सर, मेरे को कोई डाउट है भी ये नाम काट रहे हैं फलान कर रहे हैं, मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा कर रहे हैं बार बार। और मुझे कभी तो गाड़ी लगा रहे हैं पीछे, कभी मोटरसाइकिल, मेरे को जान मार का खतरा है। मांग आई कि मैडम से कि मैं जल्द से जल्द मेरे मुलजिमों को गिरफ्तार करे, उन्हें सजा दिलाई। जंक्शन के सुरेशिया वार्ड 56 निवासी विमल कुमार पुत्र अजय कुमार को लोक जनशक्ति पार्टी के हनुमानगढ़ तहसील नगर अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति गुरुवार को जंक्शन के वार्ड 56 में आयोजित पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में जिलाध्यक्ष विकास चोरोड़ की ओर से की गई। बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर विमल कुमार को नियुक्ति पर बधाई दी। लोक जनशक्ति पार्टी की मीटिंग वार्ड नंबर 56 सुरेशिया में विकास जोड़ जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में की गई, जिसके अंदर शहर के अंदर हो रही गुंडागर्दी, जो मोटरसाइकिलों पर उत्पात मचाया जा रहा है, जैसे वो चंडीगढ़ हॉस्पिटल के पास जो कांड हुआ है, पुलिस की जो व्यवस्था है उस पर सवालिया निशान बने हुए हैं, उस पर चर्चा की गई। वह शहर के अंदर जो विकास कार्य रुके हुए हैं उन पर भी चर्चा की गई ताकि विकास कार्यों को गति दिलाई जा सके। उसके लिए भी हम कलेक्टर महोदय को मिलने के लिए ये सभा रखी गई और इस सभा के अंदर आज लोक जनशक्ति पार्टी की मीटिंग के अंदर सर्वसहमति से विमल कुमार जी को वार्ड नंबर 56 हनुमानगढ़ से नगर अध्यक्ष बनाया गया है और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और एक और बता देता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी की हमारी केंद्रीय मीटिंग राज्य स्तर पर जयपुर के अंदर 15 तारीख को होने जा रही है। तो हम हनुमानगढ़ से पूरे राजस्थान के कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे, तो हम हनुमानगढ़ से यहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारी टीम 14 तारीख को शाम को जयपुर जा रही है। मैं विमल कुमार लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ा हूँ, वार्ड नंबर 56 और नगर अध्यक्ष मैं अभी बना हूँ और इसकी पार्टी की नीतियों को मैं आगे बढ़ाऊंगा और युवा शक्ति को मजबूत करूंगा। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल।
नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेजर द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेजर द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। गांव कोहला के नजदीक स्थित माता किताब कौर कॉलेज में गुरुवार को एक विद्यार्थी एक पेड़ कार्यक्रम के तहत नवप्रवेशित छात्र छात्राओं की ओर से पौधरोपण किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में अलग अलग प्रजातियों की करीब 50 पौधे लगाए। छात्र छात्राओं को लगाए गए पौधों की देखभाल करने की शपथ भी दिलाई गई। कॉलेज सचिव शकुंतला लांबा ने बताया कि नवीन शैक्षणिक सत्र 2025-26 का शुभारंभ होने जा रहा है। महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की ओर से यह आह्वान किया गया है कि एक विद्यार्थी एक पेड़ की संकल्पना के आधार पर नवप्रवेशित छात्र छात्राओं को परिसर में नवीन पौधे लगाकर उनके अध्ययनरत रहने तक उनकी देखरेख की जिम्मेदारी प्रदान की जाए, ताकि परिसर को हरा भरा बनाने में उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो सके। इसी उपलक्ष्य में माता किताब कौर कॉलेज में सभी छात्र छात्राओं ने मिलकर पौधरोपण किया। इस कार्यक्रम के जरिए यह संदेश देने का प्रयास है कि पर्यावरण हमारे लिए कितना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अगर पेड़ होंगे तो वातावरण स्वच्छ रहेगा, मानव जाति का भी बेहतर तरीके से विकास होगा। माता किताब कौर कॉलेज के अंदर नए सत्र के एडमिशन अभी शुरू हुए हैं। उसके उपलक्ष्य में महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से ये आह्वान किया गया था कि एक बच्चा एक पौधा रोपण का प्रोग्राम रखा गया है। उसी के उपलक्ष्य में आज किताब कौर कॉलेज के अंदर सभी बच्चों ने मिलके पौधारोपण किया है और कम से कम 50 पौधे बच्चों ने लगाए हैं अलग अलग। हमारे कॉलेज माता किताब कौर में वृक्षारोपण के लिए सभी बच्चों ने संकल्प लिया है कि एक एक पौधा लगाएंगे और उसकी देखरेख करेंगे, क्योंकि हमारे वातावरण में पौधों की बहुत कमी है, इसलिए और हमने वृक्षारोपण किया सबने मिलके। आज हमारे माता किताब कौर कॉलेज में बहुत ही धूमधाम दिवस मनाया जा रहा है। सभी ने एक पौधा लेकर उनको लगाया है और अब शपथ ली है कि पौधों की बहुत देख रेख करेंगे। दूसरों से यही उम्मीद है कि आदमी एक एक लगाएं, जब ये पौधा लगाए, ताकि हमें शुद्ध हवा बढ़िया से मिल सके, हमारा जीवन यापन बढ़िया हो सके, दड़ फुलती फुलती रहे बढ़िया, जिससे हमें वातावरण बढ़िया रहे। आज हमारे कॉलेज में पर्यावरण दिवस बहुत ही धूमधाम से बनाया। सभी विद्यार्थियों ने शपथ की एक पौधा खुद करेंगे। दूसरा, मैं सबसे यही अपील, आप भी इस वातावरण देखते एक एक पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करें, ताकि आने वाली जनरेशन के लिए बहुत शुद्ध हवा मिल सके। जंक्शन क्षेत्र के वार्ड 19 में गुरुवार को वार्ड वासियों की बैठक विक्रम बंसल के आवास पर आयोजित की गई। बैठक में कॉलोनी में रात्रि को हुड़दंग मचाने वाले शरारती तत्वों को चंद घंटों में ही गिरफ्तार करने के लिए वार्ड वासियों ने पुलिस अधीक्षक और जंक्शन थाना पुलिस का आभार जताया। बैठक में कॉलोनी वासियों ने श्याम सिंह कॉलोनी, खोसा कॉलोनी, ज्योति कॉलोनी, बीडी गुप्ता कॉलोनी की संयुक्त 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। वार्ड वासियों की ओर से निर्णय लिया गया कि कमेटी वार्ड 19 में चल रहे हॉस्टल और किराए पर दिए गए मकानों में रहने वाले लोगों के नाम पतों का वेरिफिकेशन करने के लिए संबंधित हॉस्टल व मकान मालिक को पाबंद करेगी। 3 दिन के भीतर वेरिफिकेशन का कार्य पूर्ण किया जाएगा। बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि कॉलोनी में संचालित हो रही लाइब्रेरी, पीजी, गर्ल्स हॉस्टल में रात्रि 8 बजे के बाद बाहर के छात्र छात्राओं को प्रवेश न दिया जाए, जरूरी कार्य होने पर ही प्रवेश दिया जाए। कॉलोनी में संचालित होटल, कैफे संचालकों को अनैतिक गतिविधियां न करवाने के लिए भी पुलिस प्रशासन के सहयोग से पाबंद करने का निर्णय वार्ड वासियों ने बैठक में लिया। हम कॉलोनी वासियों ने मिलकर एक छोटी सी बैठक की और बैठक के अंदर हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि हम कॉलोनी वासी प्रत्येक कॉलोनी यहाँ पे, चाहे वो ज्योति कॉलोनी है, श्री श्याम कॉलोनी है, गुप्ता कॉलोनी है, सभी के कॉलोनी में से किसी एक व्यक्ति को कार्यभार संभाला है कि अपनी कॉलोनी के अंदर प्रत्येक जो जिसने किराए पे मकान ले रखा है उसका वेरिफिकेशन करवाए और उसके बाद हम शाम को पाबंद करेंगे अपने हॉस्टल, पीजी जो भी हैं उनको कि अपने पीजी या हॉस्टल का आप निर्धारित समय लागू कर लें 8 साढ़े 8 बजे तक। और इसके बाद जो परसों रात का मैटर था, ये जो हुड़दंग मचाते हुए कार वाले जो लड़के थे,
उनको जिला पुलिस अधीक्षक ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए इनको शीघ्र गिरफ्तार किया और इस कार्य को अंजाम दिया। तो जिला महोदय एसपी साहब का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, हमारी पूरी कॉलोनी शुक्रगुजार है उनका, और उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और इसी के तत्पश्चात हमने एक ये रणनीति और तैयार की है कि किसी प्रकार का कोई ऐसा अनैतिक गतिविधि करता हुआ कैफ़े या कोई होटल संचालक या हमारी ऐसे नज़र में आता है तो हम उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करेंगे और प्रशासन से भी अनुरोध करेंगे कि ऐसे होटल और कैफ़े को पूर्ण रूप से पाबंद किया जाए और उनके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके इनको बंद करवाया जाए। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने गुरुवार को नोहर पुल्लू खुइया पुलिस थाना का निरीक्षण किया। सबसे पहले थाना पहुंच गार्ड ऑफ ऑनर लिया। इसके बाद थाना स्टाफ से मुलाकात कर अपने अपने बेट क्षेत्र में होने वाले अपराधों के बारे में जानकारी ली। श्री खुशहालदास विश्वविद्यालय में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर गुरुवार को कृषि, फार्मेसी, पैरामेडिकल व फिजियोथेरेपी विभाग की ओर से पौधरोपण किया गया। इस दौरान 51 छायादार पौधे लगाए गए। पौधे लगवाने के साथ छात्र छात्राओं को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई। पौधरोपण कार्यक्रम की शुरुआत रिटायर्ड आईजी गिरीश चावला और विश्वविद्यालय के कुलपति व कृषि विभाग के डीन प्रोफेसर डॉक्टर R.M. मीणा ने पौधा लगाकर की। श्री गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने कहा कि पौधारोपण अभियान हम सबके लिए पर्यावरण संरक्षण का आह्वान है। यह छोटा सा कार्य जलवायु परिवर्तन से निपटने, प्रदूषण को कम करने, हमारे आसपास के वातावरण को हरा भरा बनाने में मददगार साबित हो सकता है। इसलिए हम सबको अधिक से अधिक पौधरोपण करना चाहिए। रिटायर्ड आईजी गिरीश चावला ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और स्वास्थ्यवर्धक जीवन जीने समाज एवं देश की अति महती आवश्यकता के मद्देनजर पौधरोपण बेहद जरूरी है। उन्होंने वृक्षरोपण का महत्व बताते हुए कहा कि वृक्ष में पर्यावरण, वायु, फल फूल, ईंधन, छाया, शीतलता प्रदान करने के साथ बादलों को आकर्षित करने का भी कार्य करते हैं। इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। पर्यावरण दिवस है। ये दिवस श्री खुशहालदास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ के कृषि भी संकाय के छात्रों द्वारा और फैकल्टी द्वारा बड़े उत्सव के साथ में, बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर की महिमा हमारे मानव जीवन के लिए बहुत अमूल्य है। पर्यावरण को शुद्ध रखना हम सबके सर्वाइवल के लिए, हम सब लोगों को जीवित रहने के लिए आवश्यक है और ये महत्व को ध्यान में रखते हुए आज ये उत्सव यहाँ के विद्यार्थियों द्वारा और फैकल्टी द्वारा मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय प्रांगण में छायादार पौधे बड़ी मात्रा में लगाए जा रहे हैं और वो पौधे बड़े होकर के स्वस्थ पर्यावरण में सहयोग देंगे और यहाँ जो हमारा विश्वविद्यालय है उसका वातावरण शुद्ध रहे। आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पैरामेडिकल और फार्मेसी व बीपीटी के द्वारा तीनों के समय से हमने एक गार्डन तैयार किया है जो कि 21 पौधे उसमें लगाए गए हैं और ये गार्डन हर्बल गार्डन के नाम से जाना जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।